नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 गणित का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो साथियों, सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। और समय में आप 40 मिनट लिखते हैं। फिर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम लिखना होता है। तो लर्निंग आउटकम में क्या है? नंबर 1, बच्चे पूर्णांक की अवधारणा को समझते हैं। नंबर 2, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों को पूर्णांक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रकरण लिखना होगा। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रकरण है पूर्णांक की अवधारणा। प्रकरण का नाम क्या है? पूर्णांक की अवधारणा। प्रकरण के बाद आपको लिखना होगा सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें है दीक्षा ऐप से संबंधित TLM। फिर उसके बाद आपको आगे अगली हेडिंग डालनी होती है शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ। शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ, इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होंगे: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। यहाँ क्रम संख्या आपका 1 हो जाएगा और चरण में पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, बच्चों, देखिए प्रश्न है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? आंसर देखिए इसका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगला प्रश्न है पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? इसका आंसर देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर आगे पूर्णांक किसे कहते हैं? आगे देखिए, पूर्णांक के बारे में बताने से पहले शिक्षिका एक छोटा सा क्रियाकलाप कराती है। अब इसमें देखिए 5 मिनट का समय लगता है। अब अवलोकन के तरीके में लिखेंगे बच्चों द्वारा दिए उत्तरों का आकलन। आगे हम बढ़ेंगे और क्रम संख्या 2 पे जाएंगे और चरण में हेडिंग डालेंगे शिक्षण के दौरान। यहाँ देखिए, शिक्षिका बच्चों के सामने कागज से बनी कुछ छोटी बिंदियाँ रखती हैं और उन्हें गिनने को कहती हैं। बताओ कितनी हैं? अब यहाँ देख लीजिए कितनी है। फिर देखिए, एक बिंदी कम करने पर एक घटाते जाएं। अब कितनी है? अब पहले 4 थी, अब 3 हो गई। एक और कम करने पर अब देखिए 2 हो गई। फिर एक और कम करने पे 1 हो गई। अब फिर एक और कम करने पे अब कुछ नहीं। तो देखिए, जो कागज की पट्टी साथ में थी उसमें एक बिंदी की कमी है। अब कुछ नहीं, एक बिंदी की कमी है जिसे हम -1 से दर्शाएंगे। अतः 0 - 1 इक्वल टू -1। यहाँ देखिए, अब इन सब के लिए संख्या बताओ। अब यहाँ देखिए -2 बिंदी कम है, -2। यहाँ देखिए 3 बिंदी कम है, यहाँ -3। अतः कमी होने पर ऋणात्मक संख्या द्वारा दर्शाते हैं। ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। इसमें 25 मिनट का समय लगेगा। अब आकलन के तरीके में देखेंगे बच्चों की सहभागिता का आकलन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख लीजिए पूर्णांक को बताया गया है। पूर्णांक देखिए, फिर नीचे शून्य है और शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्याएं मिल जाएंगी: धन 1 धन 2 धन 3 धन 4। और शून्य के जब बाईं ओर हम चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिल जाएंगी: ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डॉट डॉट डॉट। कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इन्हें और स्पष्ट करते हैं। आगे देख लीजिए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यहाँ देख लीजिए, ऊपर समुद्र तल से और ऋण पूर्णांक नीचे। दाएं बाएं दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तापमान 0 से ऊपर लाभ जमा और 0 से नीचे हानि उधार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देखिए ये जो पेड़ बनाया है इसमें भी संख्या रेखा बनाई गई है। यहाँ देखिए, यहाँ शून्य है, ऊपर +1 +2 +3 +4 और नीचे -1 -2 -3 घटते क्रम में। यहाँ देखिए सूर्य, यहाँ देखिए बनाया गया है 0 से 35 अंश ऊपर +35 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारा उदाहरण देखिए बनाया गया है।
यहाँ देख लीजिए चतुर्थांश बनाया गया है। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। यहाँ देखिए मूल बिंदु हो गया, इसके दाहिनी ओर धनात्मक संख्या है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है, ऊपर देखिए धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। इस प्रकार पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान संख्या रेखा पर उसकी शून्य से दूरी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देख लीजिए संख्या रेखा है, -5 0 से 5 कदम दूर है। देखिए -5 जो है यह 0 से कितना कदम दूर है, 5 कदम दूर है। इसलिए -5 का निरपेक्ष मान कितना होगा, -5 का भी निरपेक्ष मान क्या होगा, 5 होगा। इसी को हम मॉड ऑफ 5 लिखेंगे, इसी को मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष मान हमको सदैव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ देखिए इसको, ये जो डबल लाइन खींची गई है क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान का चिन्ह, मॉडुलस। अगर कोई संख्या निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर है तो पहले वह संक्रिया हल करेंगे, फिर मान ज्ञात करेंगे। फिर को देखिए अगला है विपरीतता या पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम। किसी संख्या का विपरीत उसी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है। देखिए योज्य प्रतिलोम कभी भी ज्ञात करना हो तो जो भी संख्या दिया हो उसका हम चिन्ह बदल देते हैं। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक कर देते हैं, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ धन 2 का है तो ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 5 का धन 5। चिन्ह बदल देने पे योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है। यहाँ देखिए पूर्णांक धन उस योगात्मक प्रतिलोम बराबर योग का तत्समक अवयव, एकदम सही है। यहाँ देखिए अगर +2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 है और जैसे ही इनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमको योगफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही क्या है, योग का तत्समक अवयव है। योगात्मक तत्समक अवयव कितना होता है, 0 होता है। गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा ये बनाया गया है। तीसरा देखिए क्या है, शिक्षण के बाद बच्चों द्वारा पूर्णांक पर आधारित वर्कशीट करवाई गई तथा उनके कार्य की जांच की गई। 10 मिनट का समय इसमें लगेगा। आकलन के तरीके, बच्चों के कार्य का आकलन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। बच्चे घर से अभ्यास प्रश्न करके लाएंगे। आगामी कार्य योजना, पूर्णांकों के योग व उनके गुणों के आधार पर शिक्षण योजना तैयार करना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।